नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएसआई की वैकेंसी के बारे में। जो वैकेंसी आने वाली थी वो 2020-21 की वैकेंसी आ चुकी है। पुरुषों एवं महिलाओं के लिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस तथा पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर पीएसी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती 2020-21 उत्तर प्रदेश की भर्ती है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती है। तो आइए डिस्कस करते हैं पूरे नोटिफिकेशन के बारे में, कितने पोस्ट हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी है और क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या चीज़ें आपकी परीक्षाएं में पूछी जाएंगी। ये सारी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे जरूर जुड़ें। तो देखिए, ये यहाँ पे आपके सामने नोटिफिकेशन है, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों का श्रेणीवार विवरण, यानी कि कितनी सीट्स हैं यहाँ से आपको ये पता चलेगा। अनारक्षित यानी अनरिजर्व कैटेगरी में 3613 सीट यहाँ आपको दिख रही होगी। कुल जो सीट है वो 9027 सीट है। ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण 902 सीट, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी 27% आरक्षण 2437 सीट, अनुसूचित जाति 21% 1895 और अनुसूचित जनजाति 2% यानी 180 सीट। कुल मिलाकर 9227 सीटें यहाँ पे दिखाई गई हैं। सीधी भर्ती में जो सापेक्ष जो क्षैतिज आरक्षण होता है, हॉरिजॉन्टल आरक्षण होता है, जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वगैरह का है, उसका अलग से यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। महिला के लिए 1805 सीटें हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे जो पोस्ट है वो है प्लाटून कमांडर पीएसी के लिए। इसमें कुल 194 अनारक्षित सीटें हैं और कुल सीट जो है वो 484 है। इसमें भी आप देख सकते हैं आरक्षण किस तरह से मिलेगा। और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए कुल 23 सीट है, जिसमें कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 10 सीटें हैं। आगे अब हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें आपको क्या क्या फॉर्म कब से भरना है और उसके साथ साथ और क्या एलिजिबिलिटी है। तो देखिए, आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है वो 1 अप्रैल 2021 है। 1 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक पूरा डेट है। आपके पास एक महीने का पूरा समय मिल रहा है इस फॉर्म को भरने के लिए, आवेदन शुल्क जमा करने के लिए। और आवेदन पत्र सबमिट करने की आखिरी तिथि है 30 अप्रैल 2021। कुल आपको 400 रुपये देने हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। जितने अभ्यर्थी हैं उनको 400 रुपये देना होगा। और भर्ती के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, जो अर्हताएं हैं, जो एलिजिबिलिटी है, वो ये है कि आप भारत के नागरिक हों, तिब्बत के शरणार्थी हों, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 से पूर्व भारत आया हो। खैर, ये सब मैं नहीं बताने वाला हूँ, ये आप खुद भी देख सकते हैं। शैक्षिक अर्हता की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो जो यूपीएसआई में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमांडर पीएसी वाला जो पद है, उसके लिए किसी भी यूनिवर्सिटी से इंडिया में आपको स्नातक उपाधि यानी आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ग्रेजुएट या उसके समकक्ष कोई अर्हता रखते हैं तो वो। अग्निशमन अधिकारी के लिए आपको कंपलसरी है कि विज्ञान विषय से ही स्नातक की उपाधि प्राप्त करनी है या उसके समकक्ष कोई मान्यता है वो प्राप्त करनी है। यानी कि आप यूपीएसआई में उप निरीक्षक का जो पद है वो और प्लाटून कमांडर जो पीएसी का है, इन दोनों के लिए आप सिंपल प्लेन ग्रेजुएट होंगे तब भी चलेगा। मतलब बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, बीटेक किया है, कुछ भी किया है, आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। लेकिन अगर आपने ये अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पद के लिए ग्रेड 2 के लिए इसको भरना है तो आपको विज्ञान विषय से, यानी आपको हर हाल में बीएससी करनी है या फिर बीटेक वाले भी चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपीयर्ड अथवा सम्मिलित होने वाले अपीयरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। देखिएगा, आवेदन की अंतिम तिथि तक आपके पास सारा का सारा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है वो होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप समझ लीजिए कि इसके पात्र नहीं होंगे। ठीक है, चाहे आप अपीयरिंग कैंडिडेट हों, चाहे आप अपीयर्ड कैंडिडेट हों, अगर आपके पास पहले से सारा मार्कशीट 30 अप्रैल तक के डेट में नहीं है अवेलेबल, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। सीधा सा टिप्पणी का मतलब ये है। ठीक है, आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट, जो भी आप उसमें एलिजिबिलिटी है उसका डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। अधिमानी अर्हताएं क्या होती हैं भाई? तो वो अर्हताएं जिनके लिए लोगों को प्रेफरेंस दिया जाए। तो इसमें क्या है जिसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा? आपको DOEACC या फिर NIELT NIELIT सोसाइटी से कंप्यूटर में अगर आपके पास O लेवल का प्रमाण पत्र है तब, या आपने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की है, या आपके पास NCC का B सर्टिफिकेट है।
याद रखिएगा, एनसीसी का बी सर्टिफिकेट, सी नहीं। आयु 1/7/2021, 1 जुलाई 2021 तक आपकी आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिक से अधिक 28 वर्ष होनी चाहिए। इसका मतलब सीधा सा ये है कि 1 जुलाई 1993 से के बाद अगर आपका जन्म है तो देखिए 1 जुलाई 1993 से लेकर और 1 जुलाई 2000 के बाद नहीं होना चाहिए। मतलब 1 जुलाई 1993 से लेकर 1 जुलाई 2020 के बीच में, जितने 2000 के बीच में जो लोग होंगे वो ये फॉर्म भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें जो एज में छूट मिलेगा वो रिजर्वेशन वालों को मिल जाएगा, आपको पता है। अभ्यर्थी का चरित्र उत्तम होना चाहिए, आपको पता है। फॉर्म भरने की स्थिति क्या है? सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष या महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां या पति जीवित हों। तो एक से अधिक पत्नियां पति जीवित नहीं होने चाहिए, या ऐसी महिला भी नहीं होनी चाहिए जिसने एक पुरुष से विवाह किया हो, उसकी पहली पत्नी जीवित हो। ठीक है, कोई अगर ऐसा आपका बहुत विशेष कारण है तो हो सकता है कि आपको सरकार छूट दे दे। खैर, शारीरिक स्वस्थता, आपको पता है शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति इस परीक्षा को भरने के पात्र नहीं होंगे। भर्ती की प्रक्रिया में आपको आगे देखते हैं। ऑनलाइन परीक्षा, लिखित परीक्षा के बारे में समझते हैं। लिखित परीक्षा जो होगी उसका सिलेबस सबसे पहले देखिए, 100 नंबर की सामान्य हिंदी, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा सामान्य हिंदी 100 नंबर। मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, मतलब जीके, जीएस, कॉन्स्टिट्यूशन और मूल विधि, ये 100 नंबर। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा 100 नंबर और मानसिक अभिरुचि जो रीजनिंग होता है वो 100, मतलब मैथ 100 नंबर, 100 नंबर रीजनिंग, 100 नंबर संविधान, सामान्य ज्ञान और मूल विधि, और 100 नंबर की सामान्य हिंदी। ये देखिए हिंदी याद रखना है। ऑनलाइन परीक्षा 2 घंटे की होगी, 120 मिनट की परीक्षा होगी। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन और इक्वल परसेंटाइल मेथड लागू किया जाएगा, क्योंकि अलग अलग पारी में परीक्षा होगी। अलग अलग पालियों में जब परीक्षा होती है तो आप सबको पता ही है, ये तो क्या मैं बताऊं, आपको पता है कि इसके लिए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होती है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहां देखिएगा, प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के गलत होने या प्रश्न के सभी उत्तर विकल्पों में से उपयुक्त न होने पर प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा। इनका हमेशा का है, कुछ ना कुछ गलती जरूर देंगे और गलत देंगे तो उसको निरस्त कर दिया जाएगा। खैर, आते हैं शारीरिक योग्यता क्या होनी चाहिए, शारीरिक मानक क्या है। ऊंचाई, सामान्य और ओबीसी और अनुसूचित जाति के लिए कम से कम 168 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर भी चलेगा। सीना जो है, न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए और फुलाए हुए 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जनजातियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाए हुए 82 सेंटीमीटर। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। महिलाओं के लिए ऊंचाई जो है वो 152 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए 147 सेंटीमीटर है। एक बात और, महिलाओं के लिए वजन निर्धारित कर दिया गया है, न्यूनतम 40 किलो आपका वजन होना चाहिए। कोई महिला अभ्यर्थी है वो 40 किलो से कम की है तो उसको वो ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं, वो एलिजिबल नहीं है। तो 40 किलो कम से कम आपका वजन होना चाहिए महिलाओं के लिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा में 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरा करना है और महिला अभ्यर्थी को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरा करना आवश्यक है। ठीक बात है, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद से मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। मेरिट लिस्ट के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। मेडिकल परीक्षा होगी, आप सबको पता है मेडिकल होता है। आरक्षण के हिसाब से आयु सीमा में छूट भी मिलती है। लंबवत आरक्षण, ये यहाँ पे आरक्षण में बताया गया है कि अधिकतम छूट अगर अनुसूचित जनजाति के हैं तो 5 वर्ष का छूट है। जाति प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। प्रमाण पत्र आप कहाँ से लेंगे, तो जिलाधिकारी से, सिटी मजिस्ट्रेट से, परगना से, तहसीलदार से। ऐसे ही आप आगे पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल में मैं नोटिफिकेशन देने वाला हूँ ये। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। क्या क्या चाहिए? ऑनलाइन आवेदन करते समय आपके पास शैक्षिक अर्हता संबंध यानी स्नातक की उपाधि के लिए अंक प्रमाण पत्र चाहिए। बीए, बीएससी, बीएड टेक जो भी किया आपने वो चाहिए। कोई अगर आपने एनसीसी बी सर्टिफिकेट वगैरह लिया है या न्यूनतम सेना में 2 वर्ष काम किया है प्रादेशिक सेना में तो उसका सर्टिफिकेट, या डीओ, ईएससीसी और नाइलिट जिसको बोलते हैं। इसके अलावा आरक्षण के लिए आपको जो सर्टिफिकेट वगैरह जमा करना होता है वो आप यहाँ पे कर देंगे। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या है, तो आपको जाना है uppbpb.gov.in। यहाँ जाइएगा, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन होगा। पहले आपका पंजीकरण होगा, पंजीकरण के बाद से आपको एक पासवर्ड मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा।
उसको जब आप डालेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड तो लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद से आपको समस्त जानकारियां भरनी होंगी। नवीन रंगीन फोटो, हस्ताक्षर, अधिमानी अर्हता, अभिलेखों की स्कैन कॉपी, ये सब आपको वहां पे जमा करना होगा, सबमिट करना होगा। फिर आपको सबमिट कर देना है। एडिट करना हो तो एडिट कर सकते हैं। फीस पेमेंट उसके बाद करना है। तीसरे चरण में शुल्क का भुगतान करना है। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, ई चालान जिस तरह से चाहें उस तरह से कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपनी रंगीन फोटो व हस्ताक्षर आवेदन में उल्लिखित निर्धारित आकार में ही स्कैन करना है। चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, मुंह बंद होना चाहिए, आंखें खुली होनी चाहिए, चेहरे के दोनों किनारे, दोनों कान साफ साफ दिखाई देने होने चाहिए, कैमरे पर सीधी नज़र होनी चाहिए। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, ये तो आप लोग जान ही जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। बोर्ड का न्यूनतम जो निर्णय है वो अंतिम होगा। अब आते हैं सिलेबस पे। सिलेबस में क्या है, सामान्य हिंदी 100 नंबर, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान 100 नंबर, संख्यात्मक मानसिक योग्यता परीक्षा 100 नंबर, मानसिक अभिरुचि परीक्षा 100 नंबर, पूर्णांक 400 नंबर। कुल 400 नंबर का पेपर होगा। 100 नंबर के 4 खंड होंगे। सामान्य हिंदी में आपको हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि। 3 अपठित बोध। चौथा नंबर जो है वो प्रसिद्ध कवि, लेखक, उनकी रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध। आते हैं मूल विधि संविधान में। तो मूल विधि में भारतीय दंड विधान, आईपीसी वगैरह के बारे में, पर्यावरण संरक्षण, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान। ख दूसरा जो पार्ट है संविधान, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्र प्रदेशीय सरकारों का गठन, उनके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में संवैधानिक अनुसूचियां, अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनकी चयन पद्धति आदि के विषय में सामान्य जानकारी। सामान्य ज्ञान में आपको पूरा का पूरा पढ़ना है भाई। आपको अर्थव्यवस्था पढ़ना है, भारत की संस्कृति पढ़नी है, कृषि पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, स्वतंत्रता संग्राम पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, प्राकृतिक संसाधन पढ़ना है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय करंट अफेयर्स पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, आईटी पढ़ना है, इंफॉर्मेशन पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, सब पढ़ना है आपको। आगे बढ़ते हैं। संख्यात्मक में वही है जो मैथ में आता है, सिंप्लीफिकेशन है, एलसीएम एचसीएफ है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, सारणी, टेबल, ग्राफ, कंप्यूटेशन, एनालिटिकल फंक्शन, मेंसुरेशन, सब आएगा। और लॉजिकल रीजनिंग में क्या है भाई, तो वर्ड फॉर्मेशन है, सिंबल रिलेशनशिप है, इंटरप्रिटेशन है, लेटर्स एंड नंबर सीरीज है, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा है, डिटरमाइनिंग इम्प्लाइड मीनिंग्स है, अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। मानसिक अभिरुचि, मानसिक अभिरुचि में क्या आएगा तो देखिएगा, लॉ एंड ऑर्डर आएगा, कम्युनल हार्मोनी आएगा, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, एबिलिटी ऑफ एडेप्टेबिलिटी, अनुकूलन की क्षमता, पुलिस प्रणाली, समकालीन पुलिस के मुद्दे, कानून व्यवस्था, व्यवसाय के प्रति रुचि, लैंगिक संवेदनशीलता। उसके बाद एनालॉगी वगैरह जो ब्लड रिलेशन वगैरह है वो आएगा। फिर तार्किक में समस्या सुलझाना, वर्गीकरण, अर्थमेटिकल रीजनिंग, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, डिसीजन मेकिंग, ये सब आएगा। ये ज़्यादा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, मैं अभी दे ही रहा हूँ तो आप देख ही लेंगे। यहाँ पर नीचे आपको दिया है कि जाति प्रमाण पत्र वगैरह बनवाना है तो आपका प्रारूप क्या होना चाहिए, तो ये मैं सारा दे रहा हूँ आपको, ये देख लीजिएगा। आप में से काफ़ी लोगों ने देख भी लिया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ये वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, और फिर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी, फेसबुक आईडी, सब कुछ टेलीग्राम वगैरह डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू सो मच।